मानसिक अशांति, तकलीफें। अभी और भी कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस का अर्थ क्या होता है? कंस कोई राक्षस नहीं है, कंस कोई असुर नहीं है। दो वृत्तियां उसके भीतर में हैं जिसके कारण उसको राक्षस कहा जाता है। कोई उसके सींग नहीं थे, कोई उसके मुंह दांत ऐसे नहीं थे, वो ड्रैकुला नहीं था कि खून पी रहा था किसी का। कंस एक साधारण व्यक्ति था, अभिमानी, अहंकारी। उसके भीतर दो वृत्तियां थी, अस्ति और प्राप्ति उसकी दो पत्नियां हैं। जितना है उसको दबाए रखना है और अभी और माल लाना है, प्राप्ति प्राप्ति करना है। ये दो वृत्ति जिसके भीतर में होती है उसी को कंस कहते हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके कह दो कि ये दो वृत्ति किसके भीतर नहीं है। फिर कंस को गाली क्यों देते हो? फिर रावण को क्यों गाली देते हो? राम के पास आकर के भी जो अपने वासना का पूर्ति चाहती है उसका नाम शूर्पणखा है। राम के पास आकर भी जो काम की बात करती है उसका नाम शूर्पणखा है। अब बताओ, यहां लिंग की बात नहीं करता, लिंग भेद नहीं है स्त्री पुरुष में, आत्मा में कोई वेद नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष। पर एक मनुष्य होने के नाते तुम भी बताओ, राम के सामने तुम्हें भी जब भी जाने का मौका मिलता है तुम राम की बातें करते हो या कामनाओं की बातें करते हो? तुम्हारी आरतियां भी मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी आरती कम लगती है, LIC का प्रीमियम ज्यादा लगता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, और इसीलिए तुम्हारे संकट दूर नहीं होते क्योंकि तुम भक्त हो ही नहीं। तुम कह तो रहे हो कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, पर भक्ति की जो परिभाषा है क्या उस परिभाषा पर तुम खरे उतरते हो? भक्ति की परिभाषा क्या दिया श्रीमद रूप गोस्वामी ने? कल ही मैंने कहा, निश्चयात धैर्यात उत्साहान तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्तिर लक्षणात्। नारद ने 84 सूत्र लिखे, सांडिल्य ने सूत्र लिखे। क्या नारद का भक्ति सूत्र आपने पढ़ा है? जैसे गोपी हैं, नारद बोलते हैं यथा गोपी का नाम, गोपी जैसी हैं उसको भक्ति बोलते हैं। कौन है गोपी हम में से? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है, महिला का नाम नहीं है। गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जो अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम को गोपन करके रखता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्त्री पुरुष के लिंग कोई भेद ही नहीं है। गोपी, पर हमें तो ये पता चलता है कि हम में से गोपी तो कम है, टोपी हम लोग ज्यादा हैं। एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, गोपी कौन है? और भगवान कह रहे हैं ये कोई आरती खराब नहीं है, कह रहे हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जरूर होगा। अरे प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा संकट आया तो देर किया भगवान ने? आधा नर आधा सिंह बन के आ गए, बचा लिया। मीरा के पास जब शेर भेज दिया राणा ने, आदमखोर शेर, उनके पूजा गृह में, और अचानक मीरा देख कि एक सेकंड के लिए घबराई, तो उदाबाई ने कह दिया, उनकी जो दासी थी, मीरा क्यों घबराती है? रोज नरसिंह का पूजा करती थी, आज भगवान नरसिंह साक्षात आ गए हैं। जो आरती का थाल लिया था शेर के गले में पहना दिया। सारा का सारा मेवाड़ देख रहा था, लाखों लोगों की भीड़ लगी थी कि आज मीरा के परखच्चे उड़ जाएंगे, आज आदमखोर शेर मीरा को खा जाएगा। देखते देखते उस शेर ने गर्दन झुकाई, मीरा ने तिलक लगाया, आरती की, माला पहनाया आदमखोर शेर को, और जब बाहर निकला तो जिन सैनिकों ने भेजा था उनके चीथड़े उड़ा करके वो जंगल में चला गया, मार डाला सबको। कैसे बदल गया वो शेर? तो जरूर रक्षा होगी, पर भक्त की होगी, विभक्त की नहीं होगी। भक्ति के नाम पर संसार को ठगा जा सकता है, परिवार को ठगा जा सकता है, समाज को ठगा जा सकता है, पड़ोसी को ठगा जा सकता है, पर तुम्हारे अंतर मन में ही व्याप्त रहने वाले, तुम्हारे लिए अंतर्यामी, कण कण में विराजित भगवान को कैसे ठगोगे? प्रश्न तो यह है, भगवान को कैसे ठगोगे? भावग्राही जनार्दन। इसलिए भक्ति कभी प्रकाश का विषय नहीं है। भक्ति में कभी
दर्शन, भक्ति दर्शन प्रदर्शन का विषय नहीं है। भक्ति आंतरिक चीज है, गोपियों की तरह। इतना प्रेम करें कि श्री कृष्ण ही समझें और मैं समझूं, बाहर से तो बल्कि न समझें तो ज्यादा अच्छा है। लोग जैसे सास और बहू की लड़ाई के लिए मैंने आपको एक बार सिखाया था कि अगर आपकी सास आपको बहुत गालियां देती हैं, बुरी बुरी बातें कहती, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरा बाप नंगा है, तेरा बाप नंगा है, और तुम रोती रहती हो, तो बस किसी की बातों का बुरा मत मानो। किसी के कहने से कुछ होता नहीं। जो कह रही हैं उनकी हैसियत क्या है, आई डोंट केयर। जिनको इतना ही ज्ञान नहीं कि जो बच्ची अपने गोत्र का परित्याग करके आई है, गोत्र छोड़ दिया, उस बच्ची के गर्भ से जो संतान होगा वो उसके पिता का वंश नहीं चलाएगा, वो जहां आई है उसके पिता का वंश चलेगा। जिसने गोत्र छोड़े, जिसने नाम छोड़े, जिसने 20 से 25 साल तक जिस घर को अपना माना, केवल अग्नि के सामने 7 फेरे लेते ही, एक यज्ञ करते ही ये पिता का घर पराया घर हो जाता है और उस घर को अपना घर मान लेती है। अगर उस घर में जाने के बाद भी उसे चंद रुपए के कारण, कार और टीवी के कारण भिखारियों की तरह कोई रोज बोलता है, तो ऐसे लोगों की बातों का वैल्यू ही कितना। आई डोंट केयर कह दिया करो, मुंह पे मत बोलना, ऐसे चुपचाप देखते रहना, मुस्कुराते रहना। बोला लोभियों की जमात खड़ी है, खूब गाली दे, खूब ऐसे रोना भीतर भीतर, मत बोलिए मेरे पिता के लिए। और जैसे ही भीतर जाओ और दरवाजा बंद करके और बोलना आई डोंट केयर, वाह वाह रे मौज फकीर आदि बुढ़िया के बोलने से, रईस बुड्ढी के बोलने से क्या होना जाना है, बोलने दो इसको, छोड़ो, क्योंकि उसी लायक है वो। यथा योग्य सम्मान मिलेगा उनको। भीतर जाकर नाचो, सामने मत नाचना, मैंने मना किया है, नहीं तो नया तरीका ढूंढ लेगी। बोलेगा अच्छा इसका तो इसको बुरा ही नहीं लगता, तो नया कुछ ढूंढो। उसको जीवन भर यही सोचने दो कि मैं बहुत दुखी होती हूं। जैसे बोले तेरा बाप, बस मेरे बाप को बोलिए, मेरे को और कुछ बोलिए, बाप को मत बोलिए। वो और बोलेगी रस ले लेके तेरा बाप, क्योंकि उसको रस चाहिए ना। आपको जितना दुख होता है उसका रस लेने के लिए वो बोलते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। उनको पता है आपके हृदय को पीड़ा देना चाहते हैं, आप दिखा दो कि मैं पीड़ा में हूं, पर भीतर जाकर के दरवाजा बंद करके वाह वाह रे बुढ़िया, मौज करो, मौज करो ना, आनंदित रहो। यही परम ज्ञान है। तुम मरे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, शुगर बढ़ाए जा रहे हो, रोज अपना आंख ऐसे ऐसे कर रहे हो, बेचारा पति भी परेशान है, माँ की तरफ जाऊं किसकी तरफ जाऊं, उसको भी फ्री कर दो थोड़ा, चिंता मत करो मेरी तरफ से, मैं ठीक हूं। वो जितना बोलते हैं बोलने दो, मेरा पति तो तुम्हारा प्रणाम कर लेगा तुमको कि वाह ऐसी पत्नी। हमको तो लोगों ने बताया था कि आधी जिंदगी निकल जाएगी बैलेंस करने में, ये तो ऑलरेडी बैलेंस आई है। खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और तुम्हारा काम भी है, अगर अर्धांगिनी बन के आई हो तो अपने पति परमेश्वर कितने प्रसन्न रहे तुम्हारे एक्टिविटीज से। अरे छोटी मोटी बातें, साधारण बातें, साधारण अपमान, इसको तो तुम ऐसी झेल जाओगी। अरे इस दुनिया में मानवता को जिसने अपने गर्भ से जन्म दिया हो, वो मां कुछ भी झेल जाएगी, कोई भी अपमान पचा जाएगी, वो भी महादेव ही है, मैया महादेव ही है। जितना अपमान मां पचाती है उतना कोई नहीं बचा सकता दुनिया में, एक मां है। तुम अपना अपना बचपन याद करो, पिता का भी डांट सुनती है और तुम्हारे भी पूर्ति करती रहती है।